हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौकसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। रणधीर सिंह भिंडर के पालिका अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के सारे प्रयास हुए विफल। विपक्षियों ने ली चुटकी, दूसरों के लिए खोदे गए कुएं में खुद ही गिरे महाराज। जनता सेना बनी भानुमति का कुंबा। 12वीं शताब्दी में बने नीमच माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहाड़ा वाली माता के दर्शन मात्र से ही होती है मनोकामना पूरी। देवी मंदिरों, गरबा पांडालों और घरों में हुआ नवरात्रा का आगाज। घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक होगा अटूट आस्था का संगम। और शहर की वीआईपी कॉलोनी में भी चोरों ने मारी सेंध। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के सूने मकान से ले गए एलसीडी, नकद और जेवरात। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जनता सेना में हुए बिखराव। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी हां, इन दिनों बल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से स्थापित हुई जनता सेना का भी हाल कुछ ऐसा ही है। पूर्व में भाजपा के वरिष्ठ पदों पर रहने वाले रणधीर सिंह भिंडर को गत विधानसभा चुनाव में कटारिया की जिद के चलते पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इससे गुस्साए भिंडर ने निर्दलीय लड़ने का मानस बना लिया था। साथ में बल्लभनगर की जनता भी हो गई और एक राजनीतिक दल का गठन जनता सेना के रूप में किया गया। पूर्व विधानसभा चुनावों में मोदी लहर होने के बावजूद भी क्षेत्र की जनता ने अपने लाडले रणधीर सिंह भिंडर को जिताकर भाजपा और कांग्रेस को पटकनी दे दी थी। उसके बाद क्षेत्र में जो भी चुनाव हुए, जनता सेना का ही बोलबाला रहा है। महाराज साहब जो चाहते वो होता और जनता का पूरा सहयोग भी रहता। लेकिन पिछले दिनों भिंडर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जनता सेना के ही पार्षदों ने मोर्चा क्या खोला, मानो राजनीति के ऊंट ने करवट बदल ली हो। पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के मामले में दिन प्रतिदिन नया मोड़ आता ही जा रहा है। बुधवार को न्यायालय में लगाई गई याचिका खारिज होने से विधायक खेमे में मायूसी ला दी है। वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष गिरीश सोनी सहित सभी 16 पार्षद भूमिगत हैं, जिनमें से एक से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इधर भिंडर में जनता सेना के प्रतिनिधि ड्रामेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी पार्षद के घर के बाहर वार्डवासियों से प्रदर्शन करवाया जा रहा है, तो कभी कस्बे में बागी पार्षदों के खिलाफ रैली निकलवाकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे हालत में विश्वसनीय सूत्रों से मिली खबर के अनुसार कयास लगाया जा रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो बागी पार्षद इस्तीफा देकर बोर्ड को भंग करवा देंगे, लेकिन विधायक की जी हुजूरी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में यह साफ हो गया है कि पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई की कुर्सी जमीनों के विवाद की भेंट चढ़ चुकी है। भोई की कुर्सी बचाने के लिए जनता सेना सुप्रीमो काफी हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन रूठे पार्षद उनसे मिलना ही नहीं चाहते। किसी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। कोई नेपाल, कोई गोवा तो कोई देश के अलग अलग कोनों में ही होना बताकर हलचल बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में चर्चाएं गर्म है कि अगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर किसी पार्षद पर दबाव बनाते हैं तो उपाध्यक्ष सहित कई पार्षद जनता सेना छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेंगे। सूत्र बताते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव रखते समय गृह सेवक के करीबी भाजपा नेता भी मौजूद थे। वहीं एक भाजपा नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर दावा किया कि जनता सेना के बागी पार्षदों के साथ वह खुद मौजूद थे। इस खुलासे के बाद पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाने वाली जनता सेना में खलबली मची हुई है। वहीं इस पूरे मामले में विधायक भिंडर और पूर्व कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत से खफा कुबेर सिंह चावड़ा खेमा काफी मजे ले रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद विधायक रणधीर सिंह भिंडर की नींद उस संघ प्रचारक ने उड़ा दी, जिसने विधायक को 2013 में भाजपा से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। एक बार फिर उसी संघ प्रचारक शिवराज का नाम विधायक ने अपील पत्र में लिखकर प्रचारक द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बरगलाने का आरोप लगाया है। यह नाम मेवाड़ की सियासी गलियों में खूब चल रहा है, जिससे साफ हो गया है कि संघ व भाजपाई एक बार फिर विधायक भिंडर के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। चर्चाओं में है कि प्रचारक शिवराज ने संघ पदाधिकारी वह सचिव रहे ललित चौबीसा हत्याकांड में विधायक की लिप्तता बताते हुए 2008 के चुनाव में भिंडर को हरवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि संघ के कार्यकर्ताओं ने भिंडर की कार्यशैली से तंग आकर अन्य के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। रणधीर सिंह को हराने के लिए संघ व भाजपाइयों ने खुलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर भिंडर को हराने के साथ भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि प्रचारक रहे शिवराज वर्तमान में गृहस्थी जीवन के साथ कोटा आदर्श कोऑपरेटिव बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, लेकिन फेसबुक पेज पर शिवराज ने विधायक रणधीर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वह भिंडर की जनता को नगरपालिका के भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बधाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष के दिग्गज भी चुटकी लेते हुए इस बात का समर्थन कर रहे हैं
कि रणधीर सिंह ने दूसरों के लिए जो कुआं खोला था उसे वह भरना भूल गए और अब खुद उसी में गिर गए हैं। जनता सेना के ही पार्षदों का खिलाफ होना साबित करता है कि भिंडर ने पालिका अध्यक्ष के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया था। आइए आपको भी सुनाते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी, किसान नेता कुबेर सिंह चावड़ा और भाजपा के पूर्व जिला मंत्री गिरधारी लाल सोनी ने हमारे सहयोगी कमला शंकर श्रीमाली से क्या कुछ कहा। जनता सेना में कोई संगठन नहीं, कोई विचारधारा नहीं, एक कुछ नाराज कार्यकर्ताओं की वजह से ये संगठन जनता सेना के रूप में प्रकट हुआ इस विधानसभा क्षेत्र में, और ये चाहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में और उदयपुर जिले में संगठन मजबूत कर पाएं। ये कोई वजूद रखने वाला संगठन नहीं। इन्होंने जिस हिसाब से पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस के सदस्यों को जिस हिसाब से इन्होंने बरगला करके महलों में रखा और उनको फुसलाया और कांग्रेस में विघटन डालने की कोशिश की, और उन्होंने एक कांग्रेस के प्रधान को हटा करके बहुत बड़ी हासिल कर ली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा इन्होंने दूसरी पार्टी के साथ में धोखा किया और उन लोगों को बरगला करके जिस हिसाब से इन्होंने किया है, उसी हिसाब से भिंडर में भी इन्हीं की पार्टी वालों ने इनके साथ धोखा दिया है। जैसा धोखा कांग्रेस के साथ इन्होंने दिया है, उसी तरह से धोखा इन्होंने अपनी पार्टी में ही प्राप्त कर लिया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कहावत चरितार्थ होती है। आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, वल्लभनगर तहसील में हमारे भिंडर नगर पालिका में अभी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन ने नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है। उसके बारे में मैं माननीय विधायक महोदय से कहना चाहता हूँ कि आज वो कहावत सिद्ध हो रही है कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदते हैं वो उस कुएं में स्वतः ही गिरते हैं। पूर्व में आज 100 दिन पूरे हुए हैं पंचायत समिति भिंडर के प्रधान साहिबा को हटाए हुए। उन पर बहुत ही मिथ्या आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप उनके पति के खिलाफ लगाए हैं। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं, आपके चेयरमैन के खिलाफ और आपके खिलाफ अन्य वाइस चेयरमैन साहब ने आपके खिलाफ इतने आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज भ्रष्टाचार से लिप्त ये नगर पालिका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता आपसे जवाब मांग रही है और आपके 13 पार्षद आपको छोड़ के चले गए, आप में असंतोष जताए हैं। यही इसका सबसे बड़ा सबूत है। यही बतलाता है कि आप कितने निराधार हैं, आप कितने ईमानदार हैं। इससे साबित होता है कि नगर पालिका तहसील में किस तरह से भ्रष्टाचार का अंतक मचा हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति भिंडर आती है। उस भिंडर पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान को कांग्रेस का सहयोग लेकर के स्वयं रणधीर सिंह विधायक महोदय ने उन्हें हटाया है। उस समय कांग्रेस और भाजपा दोनों को पीड़ा हुई थी। आज जनता सेना के ही पार्षद जनता सेना के ही अपने चेयरमैन को हटा रहे हैं। भाजपा का तो इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बनी, लोगों से संपर्क हुआ, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे ये लग रहा है कि भिंडर नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है और शायद विधायक जी की भी बहुत ज़्यादा मनमानी रही है। इसके कारण कार्यकर्ताओं में भारी रोष रहा और वे इन्हें हटाने पर आमाद हुए, जिससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, न ही पूर्व प्रचारक शिव जी का कोई लेना देना। ये तो स्वयं बोया है और स्वयं काटेंगे। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर को तीर्थों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रियासत काल से मेवाड़ की राजधानी रही उदयपुर सदियों से वर्ष भर भक्ति के रंग में डूबी रहती है। यहाँ की झीलों के किनारे हो, चौराहे हो या झील के अंदर का कोई टापू, हर धर्म के देवी देवताओं के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आपको मिल जाएंगे। चलिए आज आपको इस तीर्थ नगरी में वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध नीमच माता के दर्शनों के साथ इतिहास के बारे में बताते हैं। करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर बना नीमच माता का यह मंदिर एशिया की सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर किनारे स्थित देवाली की पहाड़ी पर बना हुआ है। अरावली की पहाड़ियों से घिरे मेवाड़ की राजधानी रहे उदयपुर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी मानी जाने वाली देवाली की पहाड़ी में करीब 12वीं और 13वीं शताब्दी में मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री रहे नेमी चंद जी ने नीमच माता के मंदिर को बनवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि तत्कालीन समय में एक नीम के पेड़ के अंदर से देवी मां प्रकट हुई थी और बाद में मेवाड़ रियासत ने इसे चमत्कार मानते हुए राजधानी के सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। पहाड़ी के शिखर पर बने इस मंदिर तक जाने के लिए करीब 750 सीढ़ियां हैं और एक रैंप भी बना रखा है। इन दोनों ही मार्गों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं।
वहीं नवरात्रा के 9 दिनों में तो प्रदेश भर के लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगने या पूरी होने पर मां के दीदार को आते हैं। भक्तों का मानना है कि मांगा जाए मिलता जरूर है। मां के दरबार में जाने से पहले पगडंडी के दोनों छोरों पर कई भक्त पत्थरों से इमारत भी तैयार करते हैं। वर्षों से यह भी माना जाता है कि जो भक्त जितनी बड़ी इमारत बनाएगा उसके खुद का मकान भी इतना ही बड़ा होगा। वहीं मां के मंदिर के पीछे बनी दीवार पर लगे सिंदूर पर कुछ भी मांगकर सिक्का चिपकाया जाए और वह चिपक जाता है तो समझो आपकी मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन विशेषकर नवरात्रा में तो यहाँ पर मेले सा माहौल रहता है। वहीं अष्टमी और नवमी पर यहाँ पर विशेष अनुष्ठान के साथ रात्रि जागरण भी होता है। ये मंदिर तो अपने 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य का बना हुआ है। तो मेवाड़ के उस समय रियासत काल में मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे नेमीचंद जी, तो उसके सपने में गए थे तो उन्होंने निर्माण उन्होंने किया। कायस्थ भटनागर समाज है उनके नेमीचंद, तो उन्होंने करा सप्ताह उनके नाम के ही पड़ा नीमच माता जी। तो यह नीम के पेड़ हुआ करता था, उसमें से माता जी प्रकट हुए। तो प्रति आस्था है, जन जन के घट में विराजमान है माता जी। तो नवरात्रि स्थापना होगी तो इसमें लाखों के श्रद्धालु आस्था है वो आएंगे दर्शन करने लाभ लेने के लिए। तो फिर कल से जो नवरात्रि का जो अनुष्ठान हो तो वो चालू हो जाएगा कल से। कल जवारा स्थापना होगा, खड़ग स्थापना होगा, कलश स्थापना होगी और दोनों टाइम आरती होगी, माँ आरती होगी। और अष्टमी का नवरात्रि का जागरण रहेगा बहुत बड़ा, और नवमी का हवन होगा। और उसके बाद यहाँ की पाती और फतेह सागर जाएंगे, खिमज माता का मंदिर है, वहाँ से दोनों बहनें के मिल के वो पाती वहाँ पर विसर्जन करेंगे। हम तो यहाँ पे कम से कम 5-10 साल से रेगुलर आ रहे हैं और मंदिर तो काफ़ी पुराना है और ज़मीन तल से कम 1000 मीटर ऊपर है। और हम सब आते हैं, शाम को आरती वारती होती है और मनोकामनाएं हम जो मांगते हैं माता जी से हमारी जो पूर्ण होती हैं और रेगुलर हम आई रहे हैं। इनको उदयपुर की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है और भी बाकी इसका है जो सब आते हैं दर्शन करके जाते हैं। मैं करीब 20-25 साल से आ रहा हूँ और इसको नीमच माता को उदयपुर की वैष्णो देवी कहा जाता है। 1000 मीटर ऊपर है ये पहाड़ी पे और ये बहुत पुराना स्थान है। पब्लिक आती है बहुत सारी, मतलब लाखों में। ठीक है, इस तरह की मनोकामना पूरी होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। नीमच माता उदयपुर की वैष्णो देवी है। देखिए मेरे को लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं लगातार यहाँ पर आते हुए और बहुत ही लोगों की आस्था है यहाँ पर। प्रतिदिन सुबह और शाम को काफ़ी लोग आते हैं और संडे को दिन भर लोग आते रहते हैं। और अभी नवरात्रि में प्रतिदिन मतलब टोटल
1 लाख से ऊपर लोग श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन लाभ लेंगे। और यहाँ से आप देखिए पूरे उदयपुर का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, पूरा फतेह सागर यहाँ से दिखता है। मतलब ऐसा जो वातावरण है उदयपुर में और कहीं से नहीं दिखता। मेरी तो इस स्थान के प्रति आस्था बहुत मेरे बचपन से, जब मैं आई वॉज इन क्लास 9th in 95 एंड ऑन द टाइम आई केम हियर विद माई फ्रेंड्स। और उसमें सीढ़ी भी नहीं थे, हम लोग सीधे ऐसे क्रॉस करके आए थे पहाड़ी पे चढ़ के। और उसमें माताश्री से प्रार्थना करके गए थे, माताश्री हमें कोई लाइफ में अच्छा मुकाम देना और हम वापस आपके आएंगे। माताश्री ने वास्तव में बहुत अच्छा मुकाम दिया, बहुत संघर्ष के साथ। आई एम वर्किंग एज ए लेक्चरर नाउ इन स्कूल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। तो मेरे तो वास्तव में सर आज मैं आया तो मेरी बेटी जो कभी 100 मीटर नहीं चलती है, पापा तोकती है, और मेरे साथ बड़ी खुशी खुशी चढ़ के आई। उसको लगा कि हम चल रहे हैं। तो ईश्वर स्थान जो है वास्तव में एक बहुत अच्छा शक्ति स्थल है। और आप यदि इसमें आस्था रखते हैं तो माताश्री आपको जीवन में 100% सफलता देती है। और मैं आप सभी भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि यदि हम शाक्त को मानते हैं और हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हमें शक्ति के प्रति आस्था रखनी चाहिए। और यदि आप आस्था रखते हैं तो जीवन में 100% सफल भी होंगे। शहर में गुरुवार को अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत अग्रसेन महाराज की 5141 जयंती पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जयंती के मौके पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा से पहले समाज के सभी लोग टाउन हॉल परिसर पहुंचे। बाद में यहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। टाउन हॉल से शुरू होकर शोभा यात्रा बापू बाजार, सुरजपोल, छेड़ी रेत, धान मंडी, दहली गेट सहित कई क्षेत्रों से होते हुए फिर से टाउन हॉल परिसर तक जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज की महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। वहीं सभी महिलाएं मंगल कलश लिए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में अग्रसेन महाराज की विभिन्न झांकियों को शामिल किया गया। अग्रसेन जयंती के मौके पर इस बार निकली शोभा यात्रा में समाज की सभी 5 पंचायतों के लोग शामिल हुए। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141222। ब्रांडेड कपड़ों की सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर,
पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। अब वेज खाने वालों को शहर में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर के मध्य उदयपुर में खुल गया है सिगड़ी फुली एयर कंडीशनर फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा उम्दा किस्म का बेहतरीन स्वादिष्ट वेज खाना। किटी पार्टी, बर्थडे के लिए विशेष पैकेज चुनने की सुविधा, पैकिंग सुविधा के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क सिगड़ी पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, मेवाड़ मोटर्स बिल्डिंग के सामने, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के ऊपर। पार्सल सुविधा के लिए कॉल करें 9660287850। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। वन सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली वन सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सलून, स्काई ब्लू टावर नियर CA सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में बुधवार रात निजी बस संचालकों और कंडक्टरों के विवाद के चलते एक बस को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। स्वर्गीय गुलाब सिंह शक्तावत बस स्टैंड के पीछे पड़ी एक निजी बस के आग लगने की सूचना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और बस संचालकों के आक्रोश को देखते हुए भिंडर पुलिस मामले की तह तक जाने की जुगत में लग गई, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। वैसे बस संचालकों ने आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं यह कृत्य कंडक्टरों द्वारा किया गया। वहीं कंडक्टरों ने इस मामले से अनभिज्ञता जताई है। जिलों के शहर उदयपुर में नवरात्रा की काफी धूम देखी जा रही है। नवरात्रा के चलते उदयपुर के सभी शक्तिपीठों पर गुरुवार सुबह से ही भक्तों का मजमा लगा हुआ है। तड़के से ही भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सभी शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। उदयपुर के बेतला इलाके में स्थित सुखदेवी माताजी के मंदिर में भी नवरात्रों को लेकर घट स्थापना की गई। मंदिर परिसर को इस पावन पर्व के मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं सुखदेवी माता की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार धारण कराया गया। दुख हरने और सुख देने वाली सुखदेवी माता के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। आपको बता दें कि नवरात्रा के 9 दिनों तक रोज सुबह 5 बजे से मां के दर्शन खुलेंगे, जो रात्रि 11 बजे तक अनवरत जारी रहेंगे। वहीं दिन में 2 बार मां की भव्य आरती की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे। इन 9 दिनों में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु सुखदेवी माता के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति करते हैं।
चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब अति महत्वपूर्ण लोगों के लिए बनी कॉलोनी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार रात को चोरों ने शहर के सवीना इलाके में बनी वीआईपी कॉलोनी को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के सूने मकान के ताले तोड़ते हुए सेंधमारी की। चोर पूर्व विधायक चौधरी के घर से 2 LCD, 70,000 नगद, सोने की चेन, कान के झुमके और एक अंगूठी चुराकर फरार हो गए। चोरों ने इस दौरान पूरे घर को खंगालते हुए अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन इस घटना ने उदयपुर पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल कर रख दी है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक चौधरी कुछ समय पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद से ही वह और उनके परिवार के सदस्य बड़ी सादड़ी में ही रहे हैं। माना जा रहा है कि चोरों को पूर्व में ही अंदाजा था कि चौधरी के मकान में काफी दिनों से कोई नहीं रह रहा है। सुबह मेरे पास जब कॉल आया, पड़ोसी ने नरेश जी साहू करके हैं, इन्होंने बताया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है और आपके घर में चोरी हो गई है। जब मैंने पता किया तो 2 बजे तक कल 2 बजे तक यहाँ पे काफ़ी लाइट वाला आके गया, लाइट का काम करके गया 2 बजे तक। उसके बाद में शाम को काफ़ी विधानसभा से मेरे काफ़ी जने आए, वो देख के गए तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। कल रात में ही ये घटना हुई और सुबह मुझे पड़ोसी ने बताया कि ये इस टाइप की बात है, आपके घर में चोरी हो गई है। और मेरे को जैसे ही पता चला और मैं यहाँ पे 2 मेरी LCD है, एक तो होम थिएटर है और एक LCD है, टीवी गई है। और मेरे वाइफ से फ़ोन कर पूछा मैंने तो उसने बताया कि 70,000 रुपये कैश थे, क्योंकि मेरे फादर 4 दिन पहले एडमिट थे, करीब 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक 19 तारीख तक यहीं एडमिट था। 19 तारीख से हम लोग यहीं 19 तारीख को सुबह हम लोग यहाँ आए, यहाँ उनको छुट्टी करवा के लेके गए गांव। और उसने 70,000 रुपये कैश बताए मुझे और एक सोने की चेन बताई और कान की बताया और एक अंगूठी बताई। उदयपुर जिले के खिरोदा थाना क्षेत्र में विद्युत लाइन का पोल खड़ा करते समय संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद में उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना गुलाबनगर इलाके की बताई जा रही है। काफी दिनों से लाइन नहीं आने से वैसे भी ग्रामीण काफी नाराज दिखाई दे रहे थे और घटना के बाद तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और विभाग के खिलाफ काफी गुस्से में भी दिखे। मौके की नजाकत को देखते हुए ठेकेदार एवं लाइनमैन घटनास्थल से फरार होने में सफल रहे। आपको बता दें कि विद्युत पोल केवल 1.5 फुट ही गहरा था कि लगाने वाले मजदूरों का संतुलन बिगड़ गया और पोल धड़ाम से गिर गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय, कंपनी प्रबंधन हाय हाय के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने खाकी पर धमकाने का भी आरोप लगाया। गैस की गाड़ी वाले ने थंबा तोड़ दिया, टंकियों से भरा हुआ था वो थंबा इसके ऊपर गिरता तो पूरी गुलाबनगर के लेके उड़ती। 11,000 लाइन टूट के उसके ऊपर गिर चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि आज 3 दिन से आज पोल टूट के गिरा हुआ, 4 दिन से लाइटें बंद है। आए वो तो एक पोल जो टूटा हुआ उसको ठीक करने में लगा तो दूसरा पोल भी तोड़ दिया। टूटते ही गिरा तो आदमी मर गया, उसकी कोई देखभाल भी नहीं। पुलिस वाले आए, 3 घंटे बाद आए, कोई किसी की सुने नहीं करे। और जो भी सुने करते तो पुलिस वाले हमको धमकाया वापिस, पड़पड़ क्यों करे हो भाई, पड़पड़ नहीं करे, हम तो दूर बैठ जाए, साइन करो। वालों को बोल रहे हैं हम कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा, तो ऊपर से चिल्ला रहे थे वो, और हमारी किसी की सुन ही नहीं रहे थे। और जब जैसे कह रहे तो आंखें निकालो, सबको बोले सब भागो यहाँ से। और 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं और लाइन वाले सारा दिन वो गाड़ी वाले आते हैं, एम्बुलेंस से लाइट एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस वाला है, वो पुलिस वाले 2 घंटे बाद में आए और हम सबको धमकी दे रहे थे, आके यहाँ खड़े थे, परेशान हो रहे थे। वो फैक्ट्री वालों की तरफ से हमारा बहुत परेशानी है, चाहिए सुविधा नहीं हमारा इसकी। उदयपुर में शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही सभी शक्तिपीठों में घट स्थापना की गई। नवरात्र के पहले दिन शहर के सभी शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। श्रद्धालु अल सुबह ही शक्तिपीठों पर पहुंच गए और देवी मां के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि सभी शक्तिपीठों पर 9 दिनों तक मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही 9 दिनों तक सभी जगह विशेष पूजा अर्चना भी की जाएगी और 9 ही दिन तक महाआरती का आयोजन भी होगा।
शहर के मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ रही और दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा रहा। नवरात्रा स्थापना के साथ ही शहर के ऑटोमोबाइल कारोबार में भी तेजी आ गई है। शहर में हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य डीलर रॉयल मोटर्स की ओर से आगामी 30 सितंबर तक स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने पर विशेष स्कीम के तहत कई ऑफर दिए जा रहे हैं। रॉयल मोटर्स के शब्बीर मुस्तफा ने उदयपुर न्यूज से खास बातचीत में बताया कि स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर 30 सितंबर तक 3000 का डिस्काउंट या 75 ग्राम का चांदी का सिक्का दिया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए 1500 रुपए की अलग से स्कीम रखी गई और एक्सचेंज ऑफर में भी 1500 रुपए का अलग से फायदा होगा। इसके साथ ही रॉयल मोटर्स पर ही इंश्योरेंस करवाने पर 1500 रुपए का डिस्काउंट और दिया जाएगा। कुल मिलाकर हीरो की स्कूटर और मोटरसाइकिल रॉयल मोटर्स से खरीदने पर 6000 रुपए तक का फायदा निश्चित है। नवरात्रा स्थापना के शुभ अवसर पर उदयपुर शहर वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। आज का शुभ दिन है और इस शुभ दिन में हमारी कंपनी हीरो कंपनी, जहां पर हम स्कूटर्स और मोटरसाइकिल का सेल करते हैं, कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफ़र आया है। प्रत्येक स्कूटर पर दशहरे तक 10 दिन तक 30 सितंबर तक हम 3000 रुपये का नकद डिस्काउंट दे रहे हैं या 75 ग्राम का चांदी का सिक्का दे रहे हैं। इसके साथ ही जितने हमारे सरकारी कर्मचारी भाई हैं उनको 1500 रुपये का अलग से 1500 रुपये की स्कीम उनके ऊपर आई है और एक्सचेंज कराने पर कोई भी पुराना वाहन ला करके एक्सचेंज कराने पर 1500 रुपये हम उनको अलग से दे रहे हैं और इसके साथ ही 1500 रुपये फाइनेंस कराने पर इंश्योरेंस फ्री करके हमारी कंपनी का आज दे रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सुबह से ही हमारे ग्राहक बंधु आना शुरू हो गए और अभी तक काफ़ी अच्छा सेल हो चुका है। पिछले कई दिनों से हम ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज का ये शुभ दिन आया है और आज का ये दिन बहुत ही शुभ रहा है। मैं अपने सारे ग्राहक बंधुओं से और उदयपुर शहर वासियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि ये त्यौहार सबको बहुत मुबारक हो, सभी खुश रहें और हमारी कंपनी की जो सबसे ज़्यादा ऑफ़र्स हैं 3000 की, 1500 की, 1500 की, इसका पूरा लाभ उठाएं और हमारे शोरूम पर पधारें। सुबह से 9:30 बजे से हमारे यहाँ ग्राहकी शुरू हो गई थी। तकरीबन 50 मोटरसाइकिल और स्कूटर हम बेच चुके हैं अभी तक। अभी 4 बजी है और ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि आज 70-80 तक हम पहुँच जाएंगे। और पिछले नवरात्रा से हम कहीं आगे चल रहे हैं। हमारे स्कूटर का सेल बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे पास मैस्ट्रो, ड्यूट और प्लेजर बहुत ही 3 शानदार स्कूटर हैं जो सभी स्कूटरों से बहुत बेहतर हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रणधीर सिंह भिंडर के पालिका अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के सारे प्रयास हुए विफल। विपक्षियों ने ली चुटकी, दूसरों के लिए खोदे गए कुएं में खुद ही गिरे महाराज। जनता सेना बनी भानुमति का कुंबा। 12वीं शताब्दी में बने नीमच माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहाड़ा वाली माता के दर्शन मात्र से ही होती है मनोकामना पूरी। देवी मंदिरों, गरबा पांडालों और घरों में हुआ नवरात्रा का आगाज। घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक होगा अटूट आस्था का संगम। और शहर की वीआईपी कॉलोनी में भी चोरों ने मारी सेंध। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के सूने मकान से ले गए एलसीडी, नकद और चेक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।